उसका नाम आपके सामने आ रहा है। क्या है विषाद के मायने? क्या आवाज आ रही है ना सुनील जी पीछे? ठीक ठाक, ठीक है। विषाद का मतलब होता है दुख, महान दुख। अब आप देखिए गीता की शुरुआत का पहला चैप्टर और पहले चैप्टर का ही नाम क्या है? विषाद। लेकिन उसके आगे लग रहा है योग, और ये विषाद किसको हुआ? अर्जुन को हुआ। तो अर्जुन विषाद योग, यानी गीता की थ्योरी क्या है यदि हम यहाँ से समझें, क्योंकि गीता के अध्यायों का जो नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। यानी अर्जुन जो कृष्ण के साथ लगभग 85 ईयर से साथ हैं। कितने साल से? मामा बुआ के हैं दोनों, साथ खेलते हैं, साथ शिकार पर जाते हैं, साथ नहाते हैं, साथ सब कुछ काम करते हैं, इतने गहरे दोस्त हैं। अब महाभारत पढ़ें तो उनकी गहराई दोस्ती की पता चलेगी। लेकिन ना तो अर्जुन ने कभी कही कि मेरे को गीता सुनाओ, और ना भगवान ने उनको गीता कभी नहीं सुनाई। 86 ईयर के हैं कृष्ण, कभी नहीं सुनाई, याद नहीं होगी शायद। तो भगवान को कहा नित्य योगी। नित्य योगी का मतलब जिसके योग सिद्ध है, 24 घंटे है, योग स्वरूप ही है, जो कोई आंख कान नाक पिचका के जिन्होंने योग को सिद्ध थोड़ी किया है, उनको याद थोड़ी करना है। लेकिन जब अर्जुन के जीवन में विषाद आया तब वो स्थिति पैदा हुई कि भगवान अपनी उस वाणी को कहें। वाह क्या बात है! इसका मतलब हमारा जीवन जो टर्न होगा प्राय ऐसा होता है कि वो सुख में टर्न नहीं होता, वो दुख में टर्न होता है। प्रतिकूल परिस्थिति में हमारा दिमाग जितना काम करता है, जितना भगवान की तरफ चलता है, सही गलत जितना समझ में आता है, उतना हमें अनुकूल परिस्थिति में समझ में। शास्त्र कहते हैं प्रतिकूल परिस्थिति हमको जो सिखाती है ना जीवन में, वो बड़े से बड़ा IIM का कॉलेज नहीं सिखा सकता। बोलो आप अपने जीवन को चेक करो, बताने की जरूरत नहीं है। हमारा जीवन जो भी है 40 साल, 60 साल, 70 साल, हमने सबसे ज़्यादा सीखा कब? जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आई तब। हमारी सामर्थ्य का ठीक ठीक सदुपयोग कब हुआ? हमने लोगों की शास्त्र की सुनी कब? जब चारों तरफ से खुशी है, ऐश्वर्य है, तब सुनने वाले बहुत बिरले होते हैं। तो अर्जुन विषाद योग का मतलब है कि जीवन में दुख, इसका सदुपयोग बताती है गीता। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो दुख का प्रभाव होता है और एक दुख का भोग होता है। हम प्राय यदि गीता को नहीं समझें, संत कृपा नहीं हो, गुरु कृपा नहीं हो, तो हम दुख का भोग ही करेंगे। दुख का भोग क्या है? दुख से दुखी हो जाना, और सुख से, ये दुख का भोग है। और दुख का प्रभाव क्या है? दुख का प्रभाव है दुख के कारण की खोज करना। क्यों आया दुख, कहां से आया दुख, और उसका निवारण करना। जैसे कि गौतम बुद्ध हुए, आपको पता है उनके बारे में ज्योतिष ने ये भविष्यवाणी की कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और या बनेंगे महान सन्यासी। तो उनके पिताजी ने क्या किया? चारों तरफ ऐसी व्यवस्था कर दी जिससे कि वो क्या नहीं बन पाए। अच्छा मान लो हमारा बेटा जो है 16 माला करे और फिर 32 करने लग जाए, भगवान की पूजा गीता भागवत करने लग जाए, तो बोलो हम राजी होंगे कि टेंशन में आ जाएंगे? सही बताओ। अरे सही। मान लो कोई व्यक्ति, हमारा बेटा जो लक्ष्य है मनुष्य जन्म का, वास्तव में ये दुकान तो बहुत हो गई, परोपकार बहुत हो गए, ये संसार यहीं चाले लो, ये मकान भी बन जाएंगे, दुकान भी चल जाएंगी और हम चले जाएंगे, उसके बाद भी ये बहुत बढ़िया चलने वाली है। कोई काम रुकने वाला नहीं, ना तो शादी रुके, ना ब्याह रुके, ना बच्चा रुके, ना संसार रुके। वो रुक सकता है जो हम करने आए, हमारे बिना वो हम ही कर सकते, कोई नहीं कर सकता। तो यदि उस काम को भी कोई करे हमारा बेटा सीरियस तरीके से, तो भाई सही बताओ सज्जनों, हम प्रसन्न होंगे या टेंशन में आ जाएंगे? कोई नहीं बोल रहा है भैया। ये दुख का प्रभाव है।
जब निकले गौतम बुद्ध, जो राजकुमार सिद्धार्थ थे, जब वो निकले बाहर एक बार, इतनी सुविधाएं थी लेकिन एक दिन निकले, होनी ले जा रही थी वहाँ पर, निकले तो उन्होंने बूढ़े आदमी को देखा, पूछा ये क्या है, ये कौन है भाई, क्योंकि उनके सामने तो एक से एक सारा सौंदर्य बिखरा पड़ा था, बुढ़ापे नामी कोई चीज़ नहीं। उन्होंने कहा ये बुढ़ापा और क्या है, वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था क्या होती है, अरे क्या होती है, ये सबको आएगी। तो वो तो जवान थे, उन्होंने कहा मेरे को भी, अरे फालतू, आपको अलग हो क्या, आपको क्यों नहीं आएगी। फिर अर्थी देखी थोड़ी देर बाद, ये क्या है, ये हो गया काम, राम नाम सत्य, मतलब क्या, गए महाराज, ये पूरा हो गया सिस्टम। तो इसका मतलब मेरे शरीर का भी सिस्टम एक दिन, अरे फिर वही फालतू की बात, आप कोई अलग हो क्या, मेरी जो पत्नी है, जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है, वो यशोधरा भी, हाँ महाराज यशोधरा भी, बस हो गया काम। कोई गीता सेमिनार की जरूरत नहीं पड़ी, कोई गीता की जरूरत नहीं पड़ी, तत्क्षण वैराग्य प्रकट हो गया। इसे कहते हैं विवेक। यह है दुख का प्रभाव, ये जागृत विवेक है। हम पड़ोस में देख लें, हम सब जगह देख लें, हम अपने जीवन में देख लें, एक क्षणिक वैराग्य जरूर पैदा होता है, लेकिन फिर वही 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ये अर्जुन विषाद योग हमको ये इंगित करता है कि हम देखें जीवन में क्या है। आइए अब हम अपनी अपनी किताब खोल लें और हम थोड़ा श्लोकों का वाचन करें, है ना, जिससे कि एक रूपता नहीं आए। श्लोकों का वाचन अवश्य करें आप, चाहे आपको पढ़ना आए नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अशुद्ध करें शुद्ध करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने भी दिख रहा है श्लोक और किताब में से भी खोल सकते हैं। पीछे से दिख रहा है क्या सुनील जी आपको? हाँ, इतना ठीक है। चलिए आइए, ये पहला श्लोक जो है, ठाकुर जी की कैसी लीला है कि गीता की शुरुआत उन्होंने धृतराष्ट्र से करा दी भैया, हैं? किससे करा दी? धृतराष्ट्र से करा दी। ये ठाकुर जी कर सकते हैं, वेद व्यास जी महाराज। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्रों ने और पांडु पुत्रों ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या किया। ये प्रश्न है उनका। किससे है? संजय से प्रश्न है। गीता के पहला वाक्य जो है श्लोक का, वो है धर्म क्षेत्र, धर्म है। अंतिम वाक्य मम है, 18वें अध्याय का देखेंगे तो मम है, यानी गीता का स्पष्ट उद्घोष है। गीता कोई ऐसी किताब नहीं है आले में रखी जाए जिसकी पूजा की जाए। ये लाल कपड़े में बांध के सत्यानाश कर दिया हमने गीता का। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जिस देश जो गीता का जनक है, वो देश गुलाम रहता है, वो देश अत्याचार सहता है, वो देश प्रतिकार नहीं करता, वो देश डरता है। वो जो मुट्ठी भर थे, जो आज 20% 25% हो गए, जिस देश में गीता, जिस देश को गीता को जानने वाला, वो देश उनसे डरता है। क्यों? इस गीता को हमने लाल कपड़े में बंद करके, अगरबत्ती जला के, और बस छुआछूत, हम गीता को छूएंगे नहीं, हम गीता को ऐसा नहीं करेंगे। इतने पता नहीं कहाँ की चीजें निकाल के रख दी। गीता का पहला शब्द धर्म और अंतिम शब्द मम, यानी गीता पूरी है धर्म मम, मेरा धर्म क्या है ये सिखाएगी गीता पूरे में हमको। और धर्म का मतलब गीता में एक ही शब्द है। धर्म की बहुत सारी व्याख्याएं, 1 दिन 2 दिन 7 दिन जो है उस पर भाषण दिया जा सकता है, संत देते हैं, लेकिन गीता के अनुसार धर्म की इतनी सी व्याख्या बहुत है कि धर्म है मेरा कर्तव्य कर्म। मैं जहाँ हूँ वहाँ पर मेरा कर्तव्य क्या है, वही मेरा धर्म है। तो मैं अपने कर्तव्य कर्म को ठीक से करूँ, हो गया काम, बस बहुत है इतना ही, इससे सब कुछ मिल जाएगा। अर्जुन का कर्तव्य कर्म धर्म समझाना चाह रहे हैं भगवान कि अर्जुन तेरा ड्यूटी क्या है, तेरा कर्तव्य कर्म क्या है। तो हम अपने जो कुरुक्षेत्र है, अपना जीवन जो कुरुक्षेत्र है, इसको हम धर्म क्षेत्र कैसे बनाए भाई, यही कह रही है गीता। और ये गीता कही जा रही है महाभारत के युद्ध में। अब आप सोचो, कई लोग कहते हैं तो महाराज हम तो ये काम करते हैं, हम तो इस नौकरी में, हम तो बिजनेस में, और हमारे तो गरीबी है और हमारे तो थोड़ी पोजीशन खराब है, तो गीता क्या हमारे लिए भी काम करेगी?
हम सच्ची सच्ची सोचें, आज पांडवों के सामने जो स्थिति है, जो दुख उन्होंने उठाए हैं, हम इतने सारे लोग बैठे, इस बात को तो मैं दावे से कह सकता हूँ, क्या उसका 10% भी दुख और ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आई है? सोचें, हम ईमानदारी से सोचें। जब ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में गीता काम कर सकती है, तो क्या हमारे लिए काम ना करेगी गीता? अरे गीता यूजर्स मैनुअल है, गीता मानव मात्र के लिए है। गीता में एक शब्द ऐसा नहीं है हिंदू मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं है। और ये बड़े आश्चर्य की बात है, आप किसी भी संप्रदाय में चले जाएं, बड़े से बड़े संप्रदाय में चले जाएं और बड़े से बड़े ग्रंथ को उठा के देख लें, उनके को, सबको कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल ओपन कह रहा हूँ, उसमें उस संप्रदाय का शब्द नहीं हो, उसकी बात नहीं हो, ये हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है। इसलिए वो कितना भी प्रचार करें, उस ग्रंथ का प्रचार लिमिटेड होता है, तलवार के जोर से होता है। लेकिन गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सिर्फ मानव मात्र की चर्चा है, किसी धर्म की या किसी संप्रदाय की कोई चर्चा नहीं है। गीता पूछती है, आप मानव हैं क्या? कि हाँ हैं, तो गीता आपके लिए है। अब आप मुसलमान हो तो भी आपके लिए, आप कुछ भी हो ना आप। इसलिए गीता को सर्वत्र जो है वेलकम किया जाता है, हर संप्रदाय में वेलकम किया जाता है। मनुष्य हैं तो गीता हमारा यूजर्स मैनुअल है, हमको कैसे सांस लेनी है, कैसे बैठना है, क्या करना है, सब सिखाएगी गीता। जो मेरा लेवल है, जो मैं चाहता हूँ, मैं दुकान में फ़ायदा चाहता हूँ, हाँ देगी गीता। मेरे सास बहू में संबंध बनाने मेरे को, तो हाँ देगी गीता। मैं कैसे बिहेव करूँ अपने ऑफिस में, अपने घर, सब कुछ देगी गीता। आध्यात्मिक से लेके साइको, भौतिक, सब कुछ देगी गीता। वो चमत्कार है गीता का। धर्म क्षेत्र तो यही बात है। अब इस श्लोक को बोल रहे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कौन है भाई? तो स्वामी जी कहते हैं, धृतम राष्ट्रम येन स धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र वो व्यक्ति है जो दूसरे के अधिकार को हड़प जाता है। यदि देश से, समाज के प्रति, मेरा गौ माता के प्रति, किसी के भी प्रति, मैं तो कहता हूँ माता पिता के प्रति, किसी के प्रति यदि मेरा कोई कर्तव्य है जो उनका अधिकार है, मेरा कर्तव्य उनका, आपका कर्तव्य मेरा अधिकार, या आपका अधिकार मेरा कर्तव्य, तो यदि दूसरे का अधिकार जो कि मेरा कर्तव्य है वो मैं ठीक से नहीं कर रहा हूं, तो मैं कौन हुआ? मैं धृतराष्ट्र हुआ। पक्की बात है ये। यदि एक कुर्सी की भी जरूरत किसी को है और मेरे को जरूरत नहीं है और उसको ज़्यादा जरूरत है, यदि मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ, तो धृतराष्ट्र वृत्ति मेरे अंदर, और जहाँ धृतराष्ट्र वृत्ति है तो उसका पुत्र कौन होगा? दुर्योधन होगा, महाभारत होगी, ये पक्की बात है। तो हम इस धृतराष्ट्र वृत्ति को दूसरों में देखने की बजाय किस में देखें? गीता का एक भी श्लोक हमको ये अथॉरिटी नहीं देगा 700 श्लोकों में से कि हम किसी को भी एग्जामाइन करें उस श्लोक के बेस में। नो 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 नो। हमको किसको देखना है 700 श्लोकों में? केवल खुद को, बस। ये अथॉरिटी गीता ने नहीं दी है, बिल्कुल नहीं दी है। तो ये धृतराष्ट्र वृत्ति को हमको कहाँ देखना है? अपने अंदर देखना। ये दुर्योधन वृत्ति, धृतराष्ट्र वृत्ति, इसको हटाएं हम। अब देखिए दुर्योधन वृत्ति क्या है। दुर्योधन ने एक श्लोक बोला, ये है ना, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। दुर्योधन के पास 11 अक्षौणी सेना है, फिर भी वो घबरा रहा है। वो कह रहा है हमारी सेना जीत नहीं पाएगी, हृदय में भय है, डर है। सज्जनों, हम कितना भी कुछ कर लें, कितना भी एम्पायर खड़ा कर लें, जब जाने का नंबर आएगा ना, सब खत्म हो जाएगा। ये कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी। आपने भागवतम में गजेंद्र मोक्ष की कहानी सुनी ना? वो क्या है गजेंद्र? वो त्रिकूट पर्वत पे रहता है। त्रिकूट यानी काम, क्रोध, लोभ के पर्वत पे जो रहे वो गजेंद्र है। और गजेंद्र जब जाता है और खेलता है अपनी पत्नियों से और बच्चों से, ऐसे उसका टाइम निकल जाता है, तो ऐसा ही टाइम निकल जाता है। फिर ग्रह आ जाता है। ग्रह क्या है? काल है साक्षात। और ग्रह जब पैर पकड़ लेता है तो सब पत्नियां खींचती हैं
और बच्चे खींचते हैं और धक्का मुक्की चलती है, लेकिन पार वो गजेंद्र वो था, आप पढ़े भागवत में, उसकी गंध मात्र से सिंह, शेर, हाथी दूसरे उसके शरण में रहते थे, उससे डरते थे, अकेला मालिक था, ऐसा एम्पायर था उसका। लेकिन ग्रह से उसको तो किसने बचाया? जब सब छूटा, जिसका आश्रय है, अपने शरीर का, बल का, धन का, अपनी माला का, और भी जितने आश्रय हैं साधन का, वो सब छूटता है, तब उधर शरणागति होती है। ये जो भजन बनाया ना, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। लोग कहते हैं निर्बल के मतलब कमजोर के, अरे कमजोर के थोड़ी भाई, कमजोर के नहीं होते हैं, गीता कोई कमजोर होना नहीं सिखाती है। निर्बल का मतलब है जिसको जितने भी बल हैं उनसे वो बिल्कुल मुक्त हो गया, उसको समझ में आ गया कि नहीं नहीं भाई, ये शरीर का बल, ये संसार का बल, ये धन, ये ना 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 ना, इसमें तो कुछ नहीं है, इनका सदुपयोग तो हो सकता है, हाँ सदुपयोग है, लेकिन असली बल किसका है? भगवान का है। तब शरणागति आती है। ये दुर्योधन को संसार का बल है, और संसार का बल कच्चा है, सच्चा नहीं है। ये दुर्योधन है, दुर्योधन ने सबका वर्णन किया, ये भीम है, ये फलाना, ये ढीकना है, लेकिन कहीं भी उसको कृष्ण नहीं दिखे। आप श्लोक पढ़ लेना घर जाके, उसने कृष्ण शब्द का मुंह से उच्चारण भी। तो दुर्योधन कौन है भाई? जिसको विद्या चाहिए, जिसको मंत्री चाहिए, जिसको समाज का बल चाहिए, जिसको कला कौशल चाहिए, जिसको सब चाहिए, एक से एक अपने आप में संतुष्ट हैं, लेकिन कृष्ण की कहीं जरूरत। भाई साहब हम क्यों गीता पढ़ें? हम तो कोई पाप करते ही नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, ये सब गीता पढ़ने वाले पापी तो हैं। अरे सांस लेते हैं क्या? सांस तो सांस लेते तो महान पाप कर रहे हैं। ये मैं शास्त्र के आधार पर भी बोल रहा हूं और गूगल के आधार पर भी बोल रहा हूं, सर्च कर लेना आप। एक सांस में 10,000 जीवाणुओं की हत्या करते हैं। कितने? जब हम घूम के आते हैं सुबह अपने शरीर को बनाने के लिए, लाखों जीवाणुओं की हत्या होती है, हमारे चाहे अनचाहे। आप ये मत समझना मैं झाड़ू लगा दूंगा, मैं पथ को ठीक, ना 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 ना। मेरे पानी भरने में, मेरे पानी पीने में, मेरे आटा लगाने में, हर चीज में जीव हत्या है। मैं पापी हूं ही, पाप हो ही रहा है। तो भाई दुर्योधन वो है जिसको कृष्ण की कोई जरूरत नहीं है जीवन में। और पांडव कौन है भाई? पांडव कौन है? पांडव वो है, रहने दो, मेरे ख्याल से पानी भरने की ज्यादा जरूरत नहीं है, उमस हो रही है। पांडव वो है जिनके जीवन में सर्वोच्च यानी नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे, 2 पे नहीं है। हमारे भी जीवन में कृष्ण है, लेकिन यदि लिस्ट बनाई जाए तो हो सकता है कोई 20वां, 21वां, 31वें नंबर पर टिकते हैं। बाकी तो जरूरी काम है, हम सब समझते हैं वो जरूरी है। अब समय मिलेगा तो महाराज आपको भी थोड़ा देख लेंगे, आप थोड़ा बैठो तो सही आ रहे में। हाँ, अब पीछे थोड़ी आपके पीछे पड़े रहेंगे 24 घंटे, बहुत काम है करने को। नंबर 1 नहीं है। अर्जुन के सामने 2 विकल्प रखे कृष्ण ने, आप सोचो। अर्जुन एक अक्षौणी सेना, आपको पता है, आप महाभारत पढ़िए, यादव सेना वो सेना है उस समय की, यादव सेना पढ़िए। ये भारत देश ऐसा नहीं है जो दिखता है, ये भारत देश बहुत बड़ा है। और यादव सेना का मतलब है कि यादव सेना जहाँ पहुँच गई, फतेह फतेह फतेह, खत्म कहानी। 56 करोड़ यदुवंशियों का भगवान ने संहार क्यों किया आखिर में? इसीलिए किया कि यादव सेना को हराने वाला कोई ही नहीं पूरे पृथ्वी पे। एक अक्षौणी सेना का मतलब है खत्म कहानी। तो उन्होंने कहा एक अक्षौणी सेना, और दूसरी तरफ कौन? वो भी अर्जुन ने क्या चुना भाई? अर्जुन ने कृष्ण चुने। तो महाभारत युद्ध का निर्णय तो उसी दिन हो गया। ठीक है, पिक्चर बाद में बनी, निर्णय तो हो गया उसका। ये पांडव है भाई। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मो महासंकम भीम कर्मा प्रकोदरा। 5 जन शंख बजाते हैं, कौन? भगवान श्री कृष्ण। सबसे पहला शंख कौन बजाते हैं? कृष्ण। ओहो, कौन है वो? अभी
वो सारथी हैं। बताओ, इतने बड़े बड़े सेनापति खड़े हैं, बड़े बड़े अतिरथी खड़े हैं, महारथी खड़े हैं, बड़े बड़े राजा खड़े हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि पहला शंख वादन कर दे। कौन कर रहा है? जिसके जीवन का हर काम, वो कपड़े पहने तो, वो खाना खाए तो, वो घर से बाहर निकले तो, वो सांस ले तो, वो दुकान खोले तो, वो गाड़ी में बैठे तो, वो बात करे तो, वो सोए तो, वो उठे तो, जिसकी शुरुआत कृष्ण से है वो पांडव है भाई, उसके साथ पांडव खड़े हैं। और जिस दिन कृष्ण नंबर 1 पे हो जाते हैं तो स्वामी जी कहते हैं ये पांचजन्य संघ का मतलब है हमारी पांचों इंद्रियां और मन, ये जिस दिन भगवान में लग गए, बस हमारे जीवन में संगीत बज उठेगा एक अलग तरह का। ऐसा ये है। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण को गीता प्रकट करनी थी, किसके लिए? अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए, जयपुर वालों के लिए प्रकट करनी थी, ऐसा मान लो आप। आप सोचो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कई लोग कहते हैं अरे ऐसा क्या है भाई, अर्जुन तो जो रोल दिया है भगवान ने वो बढ़िया से, जैसे मान लो किसी को बंदर का रोल दे दिया या रावण का रोल दे दिया। तो अब मैं ये बताऊँ, रावण का रोल करने वाला बहुत बढ़िया भक्त आदमी है, साधक है, गीता भागवत पढ़ने वाला है, तो वो रोल में जो है कहता है राम जी महाराज आपके चरण लागूं, है ना, अब मैं सीता तो नहीं दूंगा, ऐसे, और बाण भी ऐसे छोड़े ऐसे मरे गिरे से। तो बोलो जो दर्शक आए 1000 रुपये का टिकट लेके, उसको कूटना चाहिए उनको, नहीं कूटना चाहिए उसको? अरे भाई, कोई भक्त ऐसा रोल कर रहा है रावण का घटिया सा, या फिर रावण का ऐसा रोल करे जो राम को जो है कोला मंडी खवा दे, ऐसा बोले रावण, तो बोलो दर्शक किसको पसंद करेंगे? अरे तो भाई अर्जुन को जो रोल दिया है वो रोल कर रहे हैं वो बढ़िया से। नहीं, सोचो, उर्वशी, अर्जुन के हृदय में ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है। अर्जुन का मतलब है स्वच्छ, पूरा जीवन अर्जुन का देख ले, एक दाग नहीं है अर्जुन के जीवन, सिंगल दाग नहीं है, सिंगल, एक युद्ध नहीं आ रहे अर्जुन आज तक, सिंगल युद्ध नहीं आ रहे। उर्वशी जो खुद काम आमंत्रण देने आई स्वर्गलोक में, इंद्र ने भेजा, वो उर्वशी आई रात को सज धज के, तो वो खड़े हो गए एकदम से हाथ जोड़ के कि माता, माता, माता क्या होता है? अप्सराएं किसी की माता होती हैं? फालतू की बात कि नहीं, आप तो हमारी माता। क्या कोई माता वाता नहीं, मैं तो जो है संबंध बनाने आई हूँ, क्योंकि तुमने मेरी तरफ देखा था सभा में जब मैं नाच रही थी। तो अर्जुन ने उनको समझाया, उनकी समझ में नहीं आई बात, तो अर्जुन ने उनसे पूछा कि आखिर आप ये संबंध बनाना क्यों चाहती हैं, मेरे से क्यों चाहती हैं? तो उर्वशी जवाब देती है कि मैं तुम्हारा जो ये शौर्य है ना, इस पे मतलब मोहित हो गई, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसा एक पुत्र मेरा भी हो। तो अर्जुन साष्टांग दंडवत करते हैं कि माता, आपका पुत्र आपको प्रणाम कर रहा है। वो तो पता नहीं कब होगा और होगा कि नहीं होगा, ये पुत्र आपका प्रणाम कर रहा है, आप हमारे पुरखों के जो है यहाँ रही हो, तो मेरी तो आप माता वैसे ही हो हमेशा से। जो अर्जुन एक अक्षौणी सेना के लिए कृष्ण को चुन ले निहत्थे को, वो अर्जुन को कभी मोह हो सकता है? कभी नहीं। भगवान ने उनको मोह में डाल दिया, जिससे कि गीता प्रकट, और भगवान ने मोह में कैसे डाला? बस 5 शब्द बोले, भगवान का इशारा ही बहुत है, भगवान चाहते हैं वो करा लेते हैं भाई भक्तों से। राम कीन्ह चाहे ही सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनीति, ये कह दिया बस भगवान ने, ऐसा कह दिया। अर्जुन देख 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 देख, ये कुरुवंशी खड़े हैं तेरे दोनों तरफ, तेरे परिवार के लोग ही खड़े हैं। बस, तो जो अर्जुन शेर की तरह दहाड़ रहे थे वो क्या बन गए? वो मेमना बन गए भाई। आपको पता हो, महाभारत युद्ध से पहले हुआ अर्जुन को मोह, ठीक है, और महाभारत युद्ध के बाद हुआ है युधिष्ठिर को मोह। आप महाभारत पढ़ें तो गीता में नहीं है ये प्रकरण। और युधिष्ठिर को तो इतना बड़ा मोह हुआ, युधिष्ठिर तो धर्मज्ञ हैं, वो दिनों रात रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, मेरी वजह से इतना खून खच्चर, ये विधवा हो गई, स्त्रियां रो रही हैं, ये बच्चे बेचारे बिना माँ बाप के रो रहे, गा रहे, सपने में उनको तलवार दिख रही है, खुद का हाथ पूरा शरीर खून से भीगा हुआ दिख रहा है। कृष्ण ने जब उनकी हालत देखी, समझाया, लेकिन नहीं समझ में आई बात।
कृष्ण ने कहा ये क्या राजा की, क्या ये प्रजा का पालन करेगा, ये रात और दिन रोता ही रोता रहता है ये 24 घंटे। कृष्ण ने उपदेश दिया, युधिष्ठिर की समझ में नहीं आया, तो कृष्ण उनको कहाँ ले गए, भीष्म के पास ले गए। भगवान को भक्तों को श्रेय देना होता है कि देखो भक्त मेरे मुकुटमणि में भक्तन को, यानी भगवान बता रहे हैं कि मेरे से समझाने से नहीं समझा, कौन समझाएंगे इसको, भीष्म समझाएंगे। तो भीष्म जी को प्रणाम किया, तो भीष्म जी ने कहा अरे कौन है भाई, तो मेरा तो चारों तरफ से बानी वान घुस रहे हैं भाई, मैं देखी जरा मेरी इधर आओ। तो युधिष्ठिर ने आया, तो युधिष्ठिर को बताया भाई, समझाया महाराज मैं तो ये हूँ, पिता मैं तो ये हूँ। तो समझ गए भीष्म, और कृष्ण खड़े थे तो हंस गए कि बताओ जहाँ से सारे ज्ञान भक्ति कर्म प्रकट हुए वो तो तुम्हारे संग में है, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी में बात आने रही। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने प्रश्न पूछा युधिष्ठिर से। उन्होंने पूछा युधिष्ठिर तुमने कभी बादल देखा है, बादल? हाँ महाराज बादल तो देखा है हमने। अच्छा कभी तुमने ऐसा आसमान में छोटे मोटे दो चार आकाश देखा है? हाँ आकाश देखा है। आकाश देखा है, उसमें दो चार बादल आ जाए वो देखा है? हाँ वो भी देखा है। अच्छा इतने सारे बादल आ जाए बहुत सारे, वो भी देखा? हाँ वो भी देखा। और इतना बादल आ जाए कि सूर्य ढक जाए, चंद्रमा ढक जाए, सब ढक जाए, वो भी देखा है? हाँ वो भी देखा। फिर वो बादल साफ हो जाता है? हाँ वो भी है। तो ये करता कौन है इस काम को, बादलों को लाता कौन है? कि पवन देव लाते हैं महाराज। अच्छा वो बादलों को साफ कौन करता है? कि पवन देव करते हैं महाराज। अच्छा तो युधिष्ठिर तुम्हें क्या लगता है, ये 40 लाख लोग जो इकट्ठे हुए, जिसमें मैं भी था, भीष्म, द्रोण थे, कृपाचार्य थे, इतने सारे लोग थे जो ये इकट्ठे हुए यहाँ पे आपस में एक दूसरे से लड़ने के बाद और मर गए, और जो बच गए, ये सब तुम्हारी वजह से इकट्ठे हुए? तुम हो इसके ठेकेदार, ये सृष्टि तुम्हारी वजह से चल रही है, ये सारा सिस्टम तुम ही तो थे इसके ठेकेदार, तभी तो तुम अपने आप को रेस्पॉन्सिबल। युधिष्ठिर के एकदम से ज्ञान चक्षु खुल गए कि महाराज अरे कि तुम इसको क्या समझ रहे हो, तुम इनको अपनी जो है मामा का लड़का समझ रहे हो क्या? ये तुम्हारा कजिन ब्रदर नहीं है, ये वो हैं जिनकी इच्छा मात्र से ये संपूर्ण सृष्टि, ये महाभारत युद्ध इनको कराना था। भीष्म जी ने ये बात कही, ये महाभारत युद्ध कराना था। क्यों? द्रौपदी का कर्जा है इनके ऊपर। आपको ध्यान हो तो द्रौपदी की जब चीर हरण हो रहा था, द्रौपदी ने बोला था, हैं किम न जाना सी केशवा, द्वारकावासी ने बोल के कहा था, क्या केशव, क्या तुम नहीं जानते कि मेरे साथ क्या हो रहा है? तुम नहीं जानते क्या मुझे पुकारने की जरूरत है? तब कृष्ण आए, उसमें वस्त्र रूप में आए, और कृष्ण ने ये बात कही कि हाँ बिल्कुल, मैंने जो वचन दिया गीता में, मैंने जो वचन दिया भागवत में, आज उस वचन की रक्षा में नहीं कर पाया। मैंने वचन दिया ना योगक्षेमम भाम्यम, तो मुझे तो यहाँ होना चाहिए था ना, पहले से होना चाहिए था ना। मेरी भक्त की बेइज्जती हो रही है तो मैं लेट आया, तो अब मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया, और इस कर्जे को मुझे उतारना है। कैसे? कि इस सभा में जो भी बैठे हैं, जो इस अधर्म को देख रहे हैं, पांडव भी, यहाँ पांडव भी, उनको सबको उचित ट्रीटमेंट मिलेगा। जो भी मेरे भक्त रहे हों, चाहे भीष्म हैं, द्रोण हैं, लेकिन जिन्होंने इस अधर्म में जो सहायक बने वो अब रहेंगे नहीं। तो युधिष्ठिर तुम चिंता मत करो। बस ऐसे ही अर्जुन भी यहाँ मोहित हो गए। तो भगवान ने, अर्जुन ने बहुत भगवान को जो है बातें करी हैं कि महाराज मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। बहुत सारी बातें कही, गांडीवम सृष्टे हस्त्वा, मैं गांडीव छोड़ दिया, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा ये हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं विजय नहीं चाहता, मैं राज्य नहीं चाहता। अर्जुन तो कह रहा महाराज देखो 12 साल तो हमको वन में हो गए भटकते भटकते, 1 साल अज्ञातवास में हो गए, और हम 50-60 साल के तो हो ही गए। अब कितना सा समय बचा है, हम तो वन में ही निकाल लेंगे, आप तो रहने दो फालतू, युद्ध बुद्ध से क्या रखा है फालतू हिंसा कर। ऐसा कह रहे हैं अर्जुन। हाँ, किमनो राज्य न गोविंदा किम भोगेर जीविते नवा, राज्य से क्या करना है? अरे जब लोग ही नहीं रहेंगे परिवार के, तो हमें भोगों से भी क्या करना है? और बता रहे हैं अर्जुन कि देखो क्या होगा, सारा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, जाति धर्म नष्ट हो जाएगा, अरे अधर्म हो जाएगा पूरे कुल में, क्योंकि सब लोग मर जाएंगे। आपको पता नहीं है कृष्ण, अर्जुन इतने ज्ञानी बन के कृष्ण को उपदेश कर रहे। कृष्ण तो देंगे बाद में, पहले अर्जुन गीता शुरू हो गई यहाँ पे। हाँ, यहाँ अर्जुन गीता चल रही है। अर्जुन बता रहे हैं कि युद्ध क्यों नहीं करना। अर्जुन ये कह रहे हैं कृष्ण से, ऐसा कह रहे हैं जैसे इस युद्ध को कराने वाले, इस युद्ध की शुरुआत करने वाले कृष्ण हो, जबकि युद्ध की शुरुआत करने वाले कौन है?
अरे पांडव है भाई, उनको राज्य चाहिए, कृष्ण को थोड़ी राज्य चाहिए, और कृष्ण ने तो बल्कि संधि करी है पहले। ऐसा कह के अर्जुन अंत में अपना सब कुछ छोड़ के और बैठ जाते हैं रथ